तो भाई लोगों, ये सब क्या चल रहा है? मतलब कुछ भी। ये तो अच्छा है कि अभी क्रिस गेल, अभी डिविलियर्स, पोलार्ड और ब्रावो जैसे दिग्गज आईपीएल से रिटायर हो गए हैं, वरना हम किसी दिन 300 पार भी देख लेते। और भाई जो हुआ वो कोई कम है क्या? नहीं, क्या था ये? 262 रन चेज हो गए। अब पहले तो 8-10 साल में कभी होता था कि टीमें 240 प्लस के स्कोर बना रही हूँ, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई। लेकिन मजाक से हट के बात करें तो भाई पंजाब वालों ने कल इतिहास रच दिया। किसी ने इस सपने में भी नहीं सोचा था कि पंजाब वाले इतना जबरदस्त खेल जाएंगे। बॉलिंग में तो इनकी करतूत हम सब देख ही रहे थे, लेकिन कल जो बैटिंग में इन्होंने किया भाई वो किसी सपने से कम नहीं था। प्रभसिमरन पहली बॉल से तोड़ने में लग गए और बेरेस्टो जो शुरुआत में ढीले लग रहे थे, उन्होंने भी महज 48 गेंद में 108 रन ठोक दी। लेकिन इन सबसे ऊपर है शशांक की पारी, महज 28 गेंद 68 रन, जिसमें वेस्टइंडीज स्टंप भरा पड़ा था, मतलब 8 छक्के। ये ऐसा जबरदस्त रन फीस्ट था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल आईपीएल इतिहास का पहला ऐसा मैच था जहां सभी चार ओपनर्स ने 50 या उससे अधिक स्कोर किया है। लेकिन स्कोर कार्ड और इस सीजन का क्रेज देखो तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा है कि भाई यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। मात्र 42 मैचों में 24 बार 200 प्लस स्कोर बन चुका है। अब बॉलर्स के साथ यार इतना भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बल्लेबाजी किसी वीडियो गेम की तरह आसान लग रही है, पर कभी न कभी तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि भाई साहब इतने हाई स्कोरिंग मैच क्यों हो रहे हैं। हम तो परेशान हो गए सोच करके, फिर रिसर्च किया और सामने आए कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपने भी इन फैक्ट्स को एब्जॉर्व किया हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार इतने हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। पहला रीजन है बैटिंग पिच। एक बात जो इस आईपीएल में सबसे ज्यादा देखने को मिली वो है हद से ज्यादा बैटिंग के लिए मदद। बेहद ही फ्रेंडली माहौल, बैटिंग फ्रेंडली पिच। वो बात तो ठीक है कि पिच कैसी भी हो, जिसे रन बनाना है वो तो बनाएगा ही, लेकिन फैंस तो आते हैं सिर्फ चौको छक्कों की बौछार देखने। उन्हें तो जितना हवाई फायर देखने को मिलता है उतना ही मजा आता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कितने हाई स्कोरिंग मैच देख करके फैंस भी थक चुके हैं, आंखें चौधिया गई हैं, क्योंकि प्लेइंग कंडीशंस इतनी सुविधाजनक बना दी गई। बैटिंग के लिए जो कभी कभी नहीं चलते थे वो प्लेयर्स भी आज चलने लग गए। गुमनाम से प्लेयर्स आकर के रन बना रहे हैं, वहीं बॉलर्स तो बेचारे प्रताड़ित हो रहे हैं। एक बुमराह, सुनील नारायण या अक्षर पटेल को छोड़ दे, मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसा कोई बॉलर होगा जिसकी तुड़ाई ना हुई हो। आजकल बैटिंग पैराडाइज बनाए जा रहे हैं और बॉलिंग के लिए जहन्नुम। दूसरा आता है ऑर्डिनरी बॉलिंग। यार एक तो होता है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मेरी मेहनत हर किसी को दिखती है, इंस्पायर भी करती है, लेकिन मेरी किस्मत खराब है जो फल नहीं मिल रहा और रंग नहीं ला रहा। लेकिन एक होता है कि मैं ये मान करके बैठ ही जाऊं, रोता रहूं कि मेरी किस्मत फूटी है और एफर्ट मारना ही छोड़ दूं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। यही हाल रहा इस बार बॉलिंग का, जो कि बेहद ही साधारण हुई। एक तो होता है ना कि मैंने बॉल अच्छा डाला लेकिन सामने वाला कलाकार निकला, मगर नहीं, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल, कोई सरप्राइज, कोई हिला देने वाली परफॉर्मेंस। मुझे इक्का दुक्का याद आता है, जैसे बुमराह, संदीप और यश ठाकुर के फाइफर। बेहद ही कंट्रोल, एक्यूरेट और स्किलफुल बॉलिंग, जहां एक एक बॉल कलाकारी वाली रही हो। बल्लेबाजों को खुद एफर्ट लगाना पड़ा हो कुछ करने के लिए। कुलदीप और चहल की बॉलिंग में भी ये क्वालिटी नजर आई, मगर बाकी तो 10-12 की इकॉनमी से रन पिटाते चले गए। बॉलिंग रही बेहद मामूली। हाँ, अब ये मत कहना कि सुनील नारायण का नाम क्यों नहीं लिया। तो भाई साहब मैं बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जादूगर की नहीं। भाई ये बंदा तो मैजिशियन है, सबके तोते उड़े होते हैं, किसी बॉलर से रन नहीं रुक रहे होते हैं और इन पर रन लग नहीं रहे होते हैं। अब मजाल है कि कभी 35 रन भी देते हैं 4 ओवर में। कल ही देख लीजिए, 262 रन बनाए पंजाब ने 18.4 ओवर में, जहां 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए नरेन ने और राइली रूसो को आउट भी किया। अब पंजाब का जितना गुणगान किया जाए कम है, क्योंकि ये सारे रन उन्हें 16 ओवर में बनाने थे और कल 14.4 ओवर में उन्होंने बनाए हैं 238 रन। अब तीसरा है इम्पैक्ट प्लेयर। भाई हो ना हो, कोई माने या ना माने, लेकिन ये सबसे बड़ा अभिशाप है किसी भी बॉलर या कप्तान के लिए। ऑलराउंडर की नस्ल खराब करने वाला है ये इम्पैक्ट प्लेयर। कोई बॉलर कितनी अच्छी बॉलिंग कर ले, सामने वाली टीम के चाहे विकेट गिरा करके ले जाए, पर टेल ही शुरू नहीं होती। किसी भी मोड़ पर कब टोपी से खरगोश निकल आए क्या ही पता। दूसरी बात, कोई ऑलराउंडर बेहद ही तगड़ा बैटिंग कर गया, मान लो 5-6 छक्के भी जड़ गए, लेकिन आप उसे दूसरी पारी में बाहर बिठा देते हो। ऐसे में आप भले ही अपनी फ्रेंचाइजी का फायदा कर रहे हो, लेकिन उस प्लेयर और उसके भारतीय टीम में सिलेक्शन के चांस तो खराब हो रहे हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर का ऐसा ही है, आओ सिर्फ बैटिंग करो, ना कोई फील्डिंग ना कोई बॉलिंग, फिर डगआउट में जाकर के चिल करो, क्योंकि फिर ग्राउंड पर भी नहीं आना है। मोहम्मद सिराज से लेकर रोहित शर्मा तक हर किसी ने इस रूल की कड़ी निंदा की है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर ने बैटिंग और मजबूत बना दी है। 180 को 200 तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाँ, हर बार नहीं, लेकिन ये संख्या काफी ज्यादा है। चौथा आता है इंटरनेशनल प्रेशर। एक बात और भी है ना, आईपीएल महज एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, महज 2 महीने चलने वाला एक टूर्नामेंट। यहाँ ना तो किसी को रैंकिंग से कोई मतलब है, ना ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप होने का खतरा, ना तो कोई वर्ल्ड कप हारने का खौफ और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर होने का गम। यहाँ जिसे देखो वही उधेड़ रहा है। अनकैप्ड प्लेयर्स को देख लो कितना कूट रहे हैं। अब इन्हीं का अगर आज की तारीख में इंटरनेशनल डेब्यू करा दें तो शायद सबके सब ऐसा परफॉर्मेंस न कर पाए जैसा भी कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव आपको कहीं का नहीं छोड़ता और आपको वो हैंडल करना नहीं आता है। माना आईपीएल के कुछ अपने चैलेंजर्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट वाली वो इंटेंसिटी, वो ऑरा, वो चैलेंज इधर मिसिंग है। तभी तो रबाडा 3 ओवर में 52 रन खा रहे हैं और जिस प्लेयर का नाम भी कभी नहीं सुना था, वो बंदा एक के बाद एक मैच में विनिंग परफॉर्मेंस करते जा रहा है। देखा जाए तो क्रिकेट खेल ही प्रेशर का है। जिम्मेदारी पड़ती है तो हर रिस्क कैलकुलेटेड होता है, वरना हर कोई खुला सांड बन करके विस्फोट कर दिया करता है। आईपीएल में हर कोई ऑल गन्स ब्लेजिंग आता है,
तभी तो ये सब हो रहा है। और कब कैसे आउट ऑफ नोवेयर कितनी बार 200 पार हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। एक चीज गौर करने वाली ये भी है कि कई गेंदबाज दिग्गज की कैटेगरी में आते हैं, जैसे बुमराह, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, कगिसो रबाडा या फिर चतुर और टैलेंटेड सैम करन। इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों को हिलने भी नहीं देते, मगर जब बात आईपीएल की आती है तो ये विदेशी सितारे, खासतौर पर कंगारू जैसे इस बार स्टार्क, ये ऐसी घटिया बॉलिंग करते हैं कि कप्तान का इन्हें थप्पड़ मारने का दिल करने लगता है। अभी ऑस्ट्रेलिया वाले तो कुछ ज्यादा ही प्रैंक कर रहे हैं। अब आप कहें तो एक वीडियो में अलग से इनकी अच्छे से खबर ली जाए, मगर बाकी सितारों के भी कहां प्रैंक खत्म हो रहे हैं। कभी रबाडा को इतना पिटते देखा है, करन को 15 की इकॉनमी से रन खाते देखा है। ये सब क्लब लेवल के बॉलर सब परफॉर्म करते जा रहे हैं, तभी तो इतनी पिटाई हो रही है, इतने रन बन रहे हैं। तो भैया ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि किसी दिन 300 पार ना हो जाए, और हो सकता है कि एसआरएच ऐसा कारनामा कर भी जाए। पर आप बताइए, आपके हिसाब से इसका क्या रीजन हो सकता है? इतने हाई स्कोर्स, इसने 200 प्लस रन, हिस्ट्री के नाते 1-2 बार हो जाए तो ठीक है, मगर हर दिन ये अच्छा नहीं लगता है। ये तो तौहीन है ना, मजाक है, खिलवाड़ है, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप हमारी बात से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।